उत्तर प्रदेश में वर्तमान विधायकों का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमने बदायूं जनपद की 114 विधानसभा बिलसी से भाजपा विधायक हरीश साक्य से पिछले 4 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों, जनता से जुड़े मुद्दों और आने वाले समय की योजनाओं पर उनसे खास बातचीत की। इस दौरान विधायक हरीश साक्य ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दी है। सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। गांवों और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया गया है। कई स्थानों पर नई सड़कें और पुल बनाए गए हैं। बिजली आपूर्ति में भी सुधार हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, विधायक हरीश साक्य ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। इस वक्त हम बदायूं जनपद के 114 विधानसभा बिलसी में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त लोकप्रिय और जनप्रिय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश साक्य जी इस वक्त हमारे साथ खास इंटरव्यू पर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। चलिए, धन्यवाद। आप 4 साल का आपका कार्यकाल हो चुका है, तो आपने 4 साल के अंदर जो जनता से वादे किए थे, आप उन पर कितना खरा उतरे और आपने क्या क्या अपनी विधानसभा क्षेत्र में अब तक कराया है? देखिए, बिलसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे जब से ये जिम्मेदारी दी है, मैं निरंतर जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का, विकास कार्यों से जुड़े हुए जितने कार्य थे उन सबको कराने का जो काम सिलसिला हमने शुरू किया वो आज लगभग 100% पूरा दिखाई देता है मुझे। मैंने एक हमारे यहाँ रोडवेज का विषय था, बहुत पुरानी मांग थी, रोडवेज बस अड्डा बनकर तैयार हो गया। हमारे यहाँ बाईपास की एक बड़ी मांग थी, बाईपास भी हमारे यहाँ चिन्हीकरण हो रहा है, उसका भी काम बहुत जल्दी प्रारंभ होकर और वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। बिलसी बदायूं रोड के चौड़ीकरण की मांग थी, वो भी चौड़ीकरण का काम हम लोगों ने शिलान्यास कर दिया, उसका काम हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो भी बनकर तैयार होगा। एक हमारे फायर स्टेशन की उस क्षेत्र में लंबे समय से अगर कोई घटना घट जाती थी तो या तो बदायूं या इस उधर सैसवान से पहले कोई फायर स्टेशन नहीं था, तो उसको भी मैंने स्वीकृत करा दिया। बहुत जल्दी उसका शिलान्यास करके हम सब लोग उसका भी शिलान्यास करने का काम करेंगे। तो फायर स्टेशन बन गया। और बहुत लंबे समय से एक मांग थी बिलसी के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बीएससी की कक्षाएं नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैंने प्रयत्न किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कामों को स्वीकृति दी और इस काम को भी स्वीकृति दे दी। और अब बहुत जल्दी हमारे इस सत्र में आप देखेंगे तो बीएससी की कक्षाएं भी श्री महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में प्रारंभ हो जाएंगी। कछला के अंदर 18.5 करोड़ रुपए से पर्यटन विभाग के द्वारा कछला घाट के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दिलाई है। विद्युत विभाग द्वारा एक कछला पर बिजली घर हमारा लगभग 9 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। हमारे क्षेत्र में 2 कान्हा गौशालाएँ, 3 बड़ी गौशालाएं हमारी, एक सूरजपुर में, एक बिलसी में, एक कछला पर बनकर तैयार हो गई हैं और बिलसी वाली अभी बन रही है और वो दोनों हमारी संचालित हो गई हैं। तो इस तरीके से देखेंगे विकास एक के बाद एक बड़ी योजनाएं लाकर एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल हमारे बरसुआ में बनकर तैयार हो रहा है, वो हमको लगभग 25 करोड़ की लागत से मिला। एक बड़े प्रोजेक्ट है हमारी विधानसभा में, 2 जीटीआई, 1 आईटीआई, 3 कस्तूरबा, 1 कस्तूरबा का उच्चीकरण, 1 गड़िया जरीपुर पर राजकीय हाई स्कूल, इतने सारे काम हैं कि एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है, तो आप यहाँ से विधायक हैं, 4 साल का कार्यकाल हो चुका, तो ये जो सरकार का विजन है सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र, इसको कितना आपने यहाँ पर लागू किया? देखिए, जितने काम हमने किए हैं, बाईपास पे कौन चलेगा? सारे जाति धर्म के लोग चलेंगे। सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, कौन चलेगा? सारे जाति धर्म के लोग चलेंगे। बीएससी की कक्षाएं की पढ़ाई करेंगे, सारे जाति धर्म के बेटा बेटियां उसमें पढ़ाई करेंगे। विद्युत घर बन रहा है, उससे बिजली मिलेगी, सबको मिलेगी। उसी मंत्र पे तो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, कोई भेदभाव नहीं। हमारी सरकार किसी भी योजनाओं में, चाहे आवास की योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, चाहे जनधन अकाउंट हो, चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, कोई भी आप कल्पना करिए, ये पहली बार ऐसी सरकार इस देश और प्रदेश के अंदर है कि एक ही छत के नीचे वहीं एक तरफ मौलवी अपने
धर्म रीति रिवाज से काम करते हैं। एक तरफ हमारे पंडित जी उसी पंडाल में हिंदू रीति रिवाज से दोनों कन्याओं का विवाह कराते हैं, एक निकाह कराते हैं और एक तरफ विवाह कराती है। कभी देखा आपने किसी सरकार में? ऐसी सरकार है। फिर विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जातिवाद और धर्म की राजनीति करती है, इसको लेकर आप बताइए कहाँ पर जातिवाद? जातिवाद की बात तो वो करते हैं, धर्म की बात तो वो करते हैं, समाज के अंदर जहर फैलाने का काम वो करते हैं। वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, समाज बांटों की राजनीति करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हम सबको मंत्र देते हैं 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर काम करना है, वही मिलकर काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की एक भी योजना आप बता दीजिए जो धर्म के आधार पर बनी है। सारी योजनाओं का लाभ सब लोगों को मिल रहा है और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। विधायक जी, एक सवाल है, आप जब यहाँ से जिलाध्यक्ष थे तो आपने यहाँ से 2 सांसद और 5 विधायक निकाल कर दिए, तो कौन सा ऐसा मूल मंत्र आपने अपनाया जो स्वयं तो आप यहाँ से विजयी होते हैं बल्कि औरों को भी विजयी, तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र आपने? देखिए, उस समय संगठन की मेरे पास जिम्मेदारी थी, तो जो काम मुझे मिलता है मैं उस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का प्रयास करता हूँ और हमारा नेतृत्व का जो निर्देश होता है उस नेतृत्व के निर्देश का अक्षर सा पालन करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसमें नेतृत्व के आधार पर हम सब लोग जीते, तो काम करोगे तो निश्चित रूप से काम का परिणाम भी आता है। विधानसभा चुनाव 2027 भी नज़दीक है, तो अब की बार आप किन मुद्दों और एजेंडों को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं? देखिए, मेरी विधानसभा में मैंने विपक्ष के लिए कोई एजेंडा नहीं छोड़ा है। जितने एजेंडे थे सारे पूरे कर दिए हैं। अब एजेंडे हमारे लागू होंगे, हम और विधानसभा को, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है देश को विकसित बनाना है। ऐसे ही हमारा भी एजेंडा है, हमारी विधानसभा विकसित कैसे बने। इस विकसित विधानसभा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारे काम अब कराने का प्रयास करें। क्या कुछ काम शेष रह गए हैं? अभी है, मेरे मन में है, मैं बोलता नहीं हूँ। मैंने कभी जनता के बीच में बोलकर कभी वादा नहीं किए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हर चीज़ का जवाब काम से दिया। जब काम का परिणाम सामने आया मैंने जनता को बताया। आज के माध्यम से क्या संदेश आप अपनी विलसी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को देना? देखिए, जिस तरीके से मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे स्नेह, आशीर्वाद और प्यार दिया है, मुझे फिर भरोसा है उसका स्नेह, आशीर्वाद जब भी मैं क्षेत्र के अंदर, अभी मैं रात्रि चौपालों के माध्यम से गया या जब भी कार्यक्रम होते हैं तो जाते हैं, तो जनता का जितना स्नेह और आशीर्वाद मुझ पे रहता है, मैं निश्चित रूप से उनके स्नेह और आशीर्वाद से मैं 2027 की लड़ाई, बहुत आसान लड़ाई है, मुझे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। 2027 को लेकर अपील कुछ करना चाहिए? देखिए, 2027 जिस तरीके से 2022 में जनता ने दिल खोलकर मेरा साथ दिया, मैंने दिल खोलकर जनता की सेवा की, ऐसे ही 2027 में भी दिल खोलकर जनता मेरे साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय मोदी जी के साथ है। देश और प्रदेश में लगातार इस बार योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे। ये मुझे जनता पर पूरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ विलसी विधानसभा से भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश साक्य जी। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र पर सरकार काम कर रही है और लगातार इन्होंने अपनी विधानसभा में तमाम ऐसे कार्य किए जिनकी भूर भूर लगातार जनता प्रशंसा कर रही है। 2027 को लेकर भी पूरी तरीके से पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और लगातार जनता जनार्दन के बीच पहुँचकर उनका सुख दुख जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए। बदायूं से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 80 न्यूज़।